Good morning, class 7. Moving further to the next topic, heating effect of current. Whenever a current flows through a conductor, heat is produced. जब भी करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से होकर के तो हीट प्रोड्यूस होता है. वी यूज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन मेनी वेज, और इसी हीट को हम कई तरीके से यूज़ करते हैं. लेट अस फाइंड आउट अ बिट मोर अबाउट दिस इफेक्ट बिफोर वी लर्न अबाउट इट्स यूजेस. अब इसका जो यूज़ है उसको जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं. हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस. हीट जो प्रोड्यूस होता है वो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है. अब कैसे? ऊपर हमने बताया था कि रेसिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा अगर पतला वायर है तो, क्योंकि पैसेज कम होगी तो रुकावट ज़्यादा होगी. लंबा वायर है तब भी रुकावट जो है ज़्यादा होगा. इसी तरह से रेसिस्टेंस कैसे हीट प्रोड्यूस करता है या उस पर कैसे डिपेंड करता है ये देखेंगे. कहता है कि एक बल्ब को बैटरी से कनेक्ट कीजिए. कुछ देर बाद आप देखेंगे टच द वायर एंड द बल्ब, दोनों को आप छू के देखिए. यू विल फाइंड दैट द बल्ब इज़ मच वार्मर देन वायर्स. बल्ब जो है ज़्यादा गर्म है वायर से. वाई डज द बल्ब बिकम वार्मर देन द वायर व्हेन द सेम करंट फ्लोज थ्रू देम. कहता है कि बल्ब गर्म हो गया लेकिन वायर अभी उतना गर्म नहीं हुआ है. क्यों? जबकि सेम करंट दोनों से पास कर रहा है. तो कहता है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस. किस कंडक्टर से होकर के रेसिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है वो ज़्यादा गर्म होगा. द हायर द रेसिस्टेंस ग्रेटर इज़ द हीट प्रोड्यूस्ड. जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा, जितनी ज़्यादा रुकावट मिलेगी उतना ज़्यादा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ हायर देन दैट ऑफ द वायर. दैट इज़ वाई इट बिकम्स हॉटर. अब बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो पतला है, ठीक है, थिन है. हमने क्या कहा था कि थिन वायर में हाई रेसिस्टेंस होता है. तो जब वायर थिन है, रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट क्या होगा? ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. अब हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन करंट ऑल्सो. हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो डिपेंड मच मोर इन फैक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. यानी करंट की कितनी मात्रा है उस पर भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस डिपेंड करते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ेगा. फॉर अ गिवन रेसिस्टेंस द ग्रेटर द करेंट द ग्रेटर इज़ द हीट प्रोड्यूस्ड. अब रेसिस्टेंस को अगर आप फिक्स कर दीजिए या कोई फिक्स रेसिस्टर लगा है कि भाई 5 वाट से ज़्यादा, 5 ओम से ज़्यादा रेसिस्टेंस इसमें नहीं होगा या इससे कम नहीं होगा, फिक्स है, तो उस पर आप करंट की मात्रा अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो हीट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. अब इसको टेस्ट करने के लिए कहता है कि एक टर्मिनल सेल का आप कुछ सेकंड के लिए वायर से कनेक्ट कीजिए. द वायर विल गेट वेरी हॉट. द वायर हैज़ लो रेसिस्टेंस विच अलाउज लार्ज अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट. दिस प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच मेक्स द वायर हॉट. और इस तरह से वायर गर्म हो जाएगा. गर्म होने के बाद क्या होता है? वो हीट आपको महसूस होगा. नाउ कंडक्ट द बल्ब टू द सेल. अब बल्ब को कनेक्ट कीजिए. रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द हायर रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब. हायर रेसिस्टेंस मीन्स स्मॉलर करंट थ्रू द सर्किट. अब जब करंट कम जाएगा सो द हीट प्रोडक्शन इन द वायर इज लेस. दैट इज वाई इन दिस केस द वायर डू नॉट बिकम वार्म. तब इस केस में वायर वार्म नहीं होगा. क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ गया तो करंट कम हो गया, ठीक है, तो इसलिए नहीं बढ़ेगा. अब आइए डिसएडवांटेजेस. इसके ना 3 डिसएडवांटेज हैं. पहला हम लोग पढ़ेंगे ओवरलोड, दूसरा पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट, और उसके बाद पढ़ेंगे फ्यूज़. When an electric current flows through conductor, a part of the electrical energy is converted into heat energy. जब भी किसी कंडक्टर से होकर के कोई करंट गुजरता है तो उसके कुछ हिस्से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में हीट एनर्जी में चेंज होता है. दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. क्योंकि वो जो वायर गर्म हो रहा है उस गर्मी का कुछ करना है, उससे कुछ नहीं होता, रूम हीट भी नहीं होता है ना. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल द हीट प्रोड्यूस कैन डैमेज द इंसुलेशन ऑन वायर. अगर हम लोग केयरफुल नहीं हैं, अच्छे क्वालिटी के वायर नहीं लगाए हैं, तो जो वायर की इंसुलेशन है, जो प्लास्टिक या आप कहिए रबर की जो वो कवरिंग होती है वायर के ऊपर, वो डैमेज हो जाएगा. एंड इट कैन कॉज फायर. और इससे आग लग सकती है. या फिर जो डिवाइसेज हमारे घर में होते हैं जिससे जुड़े होते हैं, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, कंप्यूटर्स है, और भी बहुत कुछ हैं, और अगर ये उस हीट को
जज़ब करने का, एब्जॉर्ब करने का अगर कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है तो इवन कंप्यूटर्स हैव फैंस फॉर दिस पर्पज। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में देखें उसके सीपीयू में एक पंखी लगी होती है जो उस हीट को बाहर फेंकता रहता है। टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग थिक वायर्स आर यूज टू कैरी लार्ज करेंट। ज़्यादा आप आयरन वगैरह में देखिएगा मोटे वायर लगे होते हैं, मोटर में देखिएगा मोटे वायर लगे होते हैं, क्यों? ताकि ज़्यादा करंट को ये फ्लो करा सके। दैट इज़ वाई द वायर्स ऑफ अ फ्रिज, हीटर, आयरन आर थिकर देन दैट ऑफ द टेबल लैम्प। थिक वायर्स हैव लो रेसिस्टेंस, दिस रिड्यूसेस द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द करंट। क्योंकि मोटा है तो पैसेज ज़्यादा है, करंट अपना फ्लो कर जाता है आराम से। ठीक है, अब आइए ओवरलोड देखते हैं। ओवरलोड क्या भला है? ओवरलोड का आप यूँ समझिए, पहले मैं समझा देता हूँ फिर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाऊंगा कि एक बोर्ड है, आपके घर में स्विच बोर्ड होता होगा जिसमें आप एक बल्ब का, एक फ़ैन का, एक क्या नाम है, सॉकेट का, सबके 3-4 बटन होते हैं। मान लीजिए कि उसमें 100 एम्पेयर के करंट के आने की सप्लाई है, ठीक है, लेकिन उसमें आपने मल्टीप्लग लगा करके आयरन भी कनेक्ट कर लिया, फ्रिज भी कनेक्ट कर लिया, आपका लैपटॉप भी चल रहा है, आपका टीवी भी चल रहा है, उसी से आप मतलब 5-6 अप्लायंस आप उसी सॉकेट से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो क्या होगा, उसकी कैपेसिटी उस बोर्ड की क्या है, 100 एम्पियर के करंट के लिए, या आप 100 वाट बोल लीजिए, 100 वाट का करंट वो ड्रॉ कर सकता है। लेकिन आप जो अप्लायंसेस चला रहे हैं वो उससे ज़्यादा के वोल्टेज के हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा करंट चाहिए। तो अब क्या होगा, आ रहा है 100 वाट और निकल चाहिए कितना, ज़्यादा, 100 से ज़्यादा। तो ये ओवरलोड है कि नहीं है? अब आप पढ़ते हैं। बिल्डिंग द वायर मींट फॉर लाइट एंड फैंस कैन कैरी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट सेफली। देखिए, जो लाइट्स और फैन के लिए जो हमारे पास करंट है जो वायर के थ्रू आता है, ये सेफ़ है। विदाउट ओवर हीटिंग ये आराम से पंखे और लाइट चला सकते हैं। इफ़ यू कनेक्ट अ नंबर ऑफ डिवाइसेस लाइक लैम्प्स एंड हीटर्स, आयरन, बहुत सारी चीज़ें उस सॉकेट से, जो कि है किसके लिए, लैम्प्स और फैन के लिए, लेकिन उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें प्लग कर ली। अब जो उसमें उसके अंदर से करंट ड्रॉ होगा वो बहुत लार्ज होगा। इट विल बी द सम ऑफ द करंट ड्रॉन बाय द डिवाइसेस एंड कैन बी ग्रेटर देन व्हाट इज सेफ। सेफ कितना था, 100 वाट, लेकिन आप जो डिवाइसेस उसमें लगाए हैं वो उससे ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना। और ये सारे सम करके, जोड़ करके जो ड्रॉ कर रहा है डिवाइस, वो करंट जो सेफ अमाउंट है उससे बढ़ जाएगा। एंड दैट इज़ वाई द कंडीशन इज कॉल्ड एन ओवरलोड ऑन द वायर। यानी अब जो वायर आ रहा है उस बोर्ड में, उस पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है। एन ओवरलोड कॉजेज एक्सेसिव हीटिंग दैट कैन डैमेज द इंसुलेशन ऑफ द वायर एंड स्टार्ट फायर। तो क्या होगा, फायर हो सकता है, वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न हो जाए। शॉर्ट सर्किट, आप डायग्राम देखिए, करंट को फ्लो करने के लिए एक सिंगल सर्किट की ज़रूरत होती है मिनिमम। शॉर्ट सर्किट इज़ अ डायरेक्ट लो रेजिस्टेंस कनेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स अक्रॉस विच देयर इज़ अ वोल्टेज। जिस पॉइंट्स के बीच में पहले से वोल्टेज है उसी में रिकनेक्शन हो जाना लो रेजिस्टेंस का, यही शॉर्ट सर्किट है। आप डायग्राम को देखिए, क्या होगा कि नीचे से ये जो बैटरी का कनेक्शन है, रेड और ब्लू लाइन, वहाँ से नीचे अगर आप करंट को ड्रॉ कराइए तो क्या होगा, गया और पहले कनेक्शन जा रहा है पूरे लास्ट तक। ये जो एम टाइप से लिखा हुआ है ये बल्ब का साइन है या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का साइन है, वहाँ से करंट ड्रॉ करके अपना जा रहा है। लेकिन बीच वाला लाइन जो है वो क्या कर रहा है, वो उसको जाके टच कर जाएगा, जहाँ पर करंट पहले से जा रहा है उसको जा करके ये डिस्टर्ब करेगा और यहीं पर क्या होगा, फायर हो जाता है। कनेक्शन ऑफ टर्मिनल ऑफ द सेल डायरेक्टली विद द वायर एज शोन एंड रिप्रेजेंटेड फिगर 7.6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब पहले वाला सर्किट लंबा था, अब उसमें बीच वाला वायर घुस गया तो क्या हो गया, सर्किट शॉर्ट कर गया, छोटा हो गया। और इसमें क्या हुआ, रेसिस्टेंस लो होता है। अ शॉर्ट सर्किट
can occur accidentally. For example, two wires whose insulation have worn off can touch and cause a short circuit. Short circuit wires connected to the main can be dangerous. High voltage of the main produces a greater current than the produced by the shorting a cell. So the heat produced is greater and can start a fire. तो ये हो गई शॉर्ट सर्किट। अब है फ्यूज़। फ्यूज़ आप जानते हैं, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट ओपन्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू इट। कहता है ये जो सर्किट होती है ना, उसके अंदर करंट फ्लो करने की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो उस कैपेसिटी के आधार पर एक पतला सा वायर हम एक फ्यूज़ के रूप में यूज़ करते हैं कि अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट से ज़्यादा करंट अगर फ्लो करता है ना, तो हीट प्रोड्यूस होगा इस पतले वायर में, क्योंकि उसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होती है। और ये क्या होगा, पिघल जाएगा तो सर्किट ब्रेक कर जाएगा, तो हमारे बाकी जो अप्लायंसेज हैं वो बच जाएंगे। It is often used in building of electric circuit. A fuse has a special wire whose melting point is lower than that of the metals. When the current flowing through a circuit becomes excessive due to short circuit and overload, the fuse gets hot and melts. This breaks the circuit and prevents any damage. Fuses can be of different types. कुछ आपको दिखाया हुआ है फिगर में, छोटा सा फ्यूज़ वायर होता है, वो किसी सर्किट विकेट में लगा रहता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अब है उसके यूजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के क्या क्या यूजेज हैं। अपार्ट फ्रॉम द फ्यूज़, there are many other uses of the heating effect of electric current. Electric bulb works because of the heating effect. As you know, a bulb has a long and thin tungsten filament. करली वायर होती है, आप देख सकते हैं यहाँ बल्ब के उसमें देखिए फिलामेंट लिखा है ना। ये जो वायर होती है बहुत पतली वायर होती है और ये बहुत थिन भी होती है। इसके अंदर एक खासियत होती है, इसको आप नोट कीजिएगा। द फिलामेंट हैज़ अ हायर रेसिस्टेंस देन ऑर्डिनरी वायर। चूँकि ये पतला वायर होता है लेकिन इसकी रेसिस्टेंस काफ़ी हाई होती है। When a current passes through the filament, it gets heated and start to glow, but it does not melt because tungsten is very high melting point. आपको ये बात थोड़ा समझना पड़ेगा। वायर पतला है, ठीक है, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब करंट फ्लो करेगा ज़्यादा और ये ग्लो कर जाएगा। तो अगर इतना ज़्यादा इस पर करंट है और ये रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो इसको बहुत हीटिंग होनी चाहिए और हीटिंग होके इसको पिघल जाना चाहिए। लेकिन इसकी खासियत है कि इसकी ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है टंगस्टन की। तो अब ये हाई रेसिस्टेंस तो है, हीट तो देगा लेकिन पिघलेगा नहीं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो करेगा क्या, ये ग्लो करेगा। दिस इज़ वन रीज़न फॉर चूजिंग टंगस्टन ओवर अदर मटेरियल्स। यही वो रीज़न है कि टंगस्टन को चुना जाता है बल्ब में वो लाइटनिंग के लिए, ठीक है। अब दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक हीटर है, आयरन है, टोस्टर है और इस तरह से बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं जो यूज़ होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। दे हैव हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ मटेरियल कॉल्ड निक्रोम। एलिमेंट गेट्स वेरी हॉट व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू देम। अब निक्रोम एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है तो ये ग्लो कर जाता है, ठीक है। इस वजह से ये और बहुत हीट होता है, तो ये आयरन में, हीटर में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। ये हीटिंग इफेक्ट है यहाँ तक। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।